इस बार जो विश्व आदिवासी दिवस है उस दिन कोई भी किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं कर रहे आदिवासी समाज। जन्म दिवस के अवसर पर उनके आवास पे और जब मैं वहां पे मिला था तो उन्होंने स्पष्ट किया कैसा नहीं बाबू। झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है और हर साल यहाँ पे 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। यहाँ के जितने भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं इस दिन बड़े ही उत्साह पूर्वक से अलग अलग माध्यम से अपनी संस्कृति और परंपरा को झलकाने का काम करते हैं। लेकिन इस बार विश्व आदिवासी दिवस का नजारा कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। इस बार अलग इसलिए है क्योंकि इस बार आदरणीय स्वर्गीय दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी का निधन हो चुका है और इससे पूरा आदिवासी समाज और पूरा झारखंड राज्य की जितने भी जनता है उसमें दुख की स्थिति बनी हुई है। इसलिए इस बार विश्व आदिवासी दिवस लोग संकल्प दिवस के अवसर पे मना रहे हैं। अभी हमारे साथ इसी विषय पे बात करने के लिए सोनू खालको जी है जो कि युवा के बीच बहुत ही चर्चित चेहरा है। युवा के लिए मार्गदर्शक है और आने वाले दिनों में नगर निकाय चुनाव भी होने वाले हैं जिसमें ये मेयर के रूप में प्रत्याशी के रूप में खड़े होने वाले हैं। इनसे ही बात करेंगे। कल विश्व आदिवासी दिवस है, क्या कुछ खास इस बार होने वाला है? तो क्या कुछ खास इस बार सोनू जी होने वाला है? जोहार। और सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम श्रोताओं को भी हमारी ओर से जयखंडी जोहार। और आने वाला जो विश्व आदिवासी दिवस है तो कल मनाया जाना है तो उसके लिए एक औपचारिक रूप से मैं बधाई देता हूँ। लेकिन विशेष रूप से इस बार जो विश्व आदिवासी दिवस है उस दिन कोई भी किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं कर रहे आदिवासी समाज, क्योंकि 4 अगस्त को ही हमारे राज्य के निर्माता परम पूजनीय महान आत्मा दिसुम गुरु बाबा शिबू सोरेन का स्वर्गवास हो चुका है और उनके चले जाने से आज जो कमी महसूस कर रहा है पूरा आदिवासी समाज उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ कि किस प्रकार पूरा समाज में शोक की लहर है। और इससे स्पष्ट हो रहा है कि उनके जाने के बाद ही हर उस जगह आदिवासी समाज में श्रद्धांजलि सभाएं हो रही है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं आदिवासी समाज के माध्यम से, मूलवासी समाज के माध्यम से। हर धर्म हर समुदाय के लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो ऐसा लगता है जैसे एक जन नेता को झारखंड ने खो दिया, एक ऐसा रत्न को खो दिया जिसका भरपाई युगों युगों तक नहीं हो सकती है, क्योंकि ऐसा रत्न विरले ही जन्म लेते हैं। शिबू सोरेन जी झारखंड राज्य को अलग कराने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़े थे, तो उनके पूरे कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, उनका जो जीवन ही रहा है संघर्ष की मतलब राह में बीता, क्योंकि जिस नेमरा गांव से उनका बचपन बीता, उनका जो वहाँ से सामाजिक कार्यों की जब वहाँ से शुरुआत हुई, वहाँ से जब वो निकले और निकल करके जब आज पूरे दुनिया उनको दिसुम गुरु के नाम से जानता है, तो इसी दिसुम गुरु जो है यूं ही नहीं लगता है जैसे हम लोग भगवान बिरसा मुंडा बोलते हैं। बिरसा मुंडा के नाम के आगे जुड़ता है भगवान बिरसा मुंडा। तो आप समझ सकते हैं कि दिसुम गुरु बाबा शिबू सोरेन यानी दिसुम गुरु का जुड़ना ही उनको बयां करता है। भाग्यशाली मानता हूँ कि हमने अपने इस जीवन में मैंने ऐसे महान दिव्य पुरुष को हमने देखा, उनको सुना, उनके करीब जाकर के मुझे मिलने का भी अवसर मिला। ये मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा है ना जो मेरा इनाम है जो ऊपर वाले ने मुझे दिया, कैसे महापुरुष को मैंने देखा, सुना, जाना, मिला। यही इतना मैं कहना चाहूँगा कि आप उनसे मिले तो क्या बातचीत हुई, उन्होंने आपसे क्या कुछ साझा किया?
एक बार मुलाकात हुई थी उनके जन्म दिवस के अवसर पे उनके आवास पे। और जब मैं वहां पे मिला था तो उन्होंने स्पष्ट किया, कैसा नहीं बाप। एक बार जो इनकी जो चले थे, और ये जो लाइन है ना, कैसा नहीं बाप, तो आप समझ सकते हैं ये एकदम अपनापन उसे है ना। तो हमने बहुत सारी बातें, हालांकि उनकी जो स्थिति थी है ना, बहुत कम बोल पाते थे क्योंकि उनके जो हालात ऐसे थे, तो उन्हें जो साथ थे बैठे थे ज्यादा नहीं, लेकिन हमने 3-4 लाइन में ही जो मैंने अपने बातों को, अपने विचारों को रख पाया, तो मैं उस चीज को, मैं अपने आप को बहुत उस दिन मतलब क्या बोले, मतलब उसको, उस मोमेंट को मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि मैं कितना प्राउड फील कर रहा था कि भाई हमको ऐसे महान शख्सियत, मतलब सबके लिए एक मार्गदर्शक का काम। एकदम वो हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, वे हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, वे हमारे लिए तो रोल मॉडल। मैं विशेष रूप से हम पूरा जो एक युवा जो है, हमारे जो युवा समूह जो है ना, हम लोग उसको कहीं ना कहीं हम लोग उनका हर उस चीज को हम लोग आत्मसात करने का हम लोग हमेशा से कोशिश करते रहे। जब आंदोलन करने की बात है तो हम लोग हमेशा से प्रेरणा लिए कि कैसे हमारे पुरख लोग करते थे, कैसे हम लोग गुरुजन लोग करते थे, तो हम लोगों को भी करना है। जब CNTS पेटी एक्ट की जब छेड़छाड़ हुई थी और जब हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे थे, तो हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे गुरु जी थे, हमारे दिसुम गुरु थे कि उन्होंने जब कैसे लड़ा था उस चीज को, मतलब हम लोग खाली खींच था। वो लोग जब इतना संघर्ष किए, उस समय कुछ नहीं था, ना गाड़ी था, ना घोड़ा था, ना फोन था, ना कुछ नहीं था। उस समय वो लोग इतना ऐसा आंदोलन को का रूपरेखा तैयार किया रहे, उसको लड़ा ऐसा जो निर्णायक, जिसको आज हम लोग अलग झारखंड के रूप में हम लोग देखते हैं, तो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। तो लगता है कि अभी इतना सब कुछ व्यवस्थाएं हैं, साधन है, संसाधन है, फिर क्यों नहीं हम लोग, ऐसा मन में मतलब कि आती थी भावनाएं। तो उनकी जो जीवनी है, उनकी जो संघर्ष गाथा है, आंदोलन है जो उनका, क्या वो बच्चों के पाठ्यक्रम में भी शामिल होना चाहिए ताकि पूरे जो आने वाली जो पीढ़ी है वो भी उनके बारे में जान सके? निश्चित रूप से, क्योंकि वो ऐसे शख्सियत थे कि आने वाला हर पीढ़ी युगों तक, क्योंकि उनको याद करेंगे ही, स्मरण करेंगे ही, उनको जानेंगे ही। जैसे भगवान बिरसा मुंडा को आज बच्चा जानता है, वैसा ही हमारे परम पूजनीय महान आत्मा दिसुम गुरु को बच्चा युगों तो जानेगा, हर वो पीढ़ी जानेगा कि बाबा दिसुम गुरु आज हम लोगों के लिए जो करके गए, कि आज हम देते का अलग झारखंड राज्य हम लोग को मिला। अपने जीवन काल में ऐसे वीर योद्धा रहे जो अपने जीते जी हमें अलग झारखंड राज्य दे गए। अपने जीते जी एक ऐसा विचारधारा का संचार करके गए जो हमेशा से कहे कि आदिवासी समाज को नशा दीमक के जैसा, घुन के जैसा खा रहा है, खत्म कर रहा है, इसको हर हाल में त्यागना होगा। ये विचारधारा भरने वाले, इस चीज को पूरे जन तक पहुंचाने वाले, आह्वान करने वाले परम पूजनीय बाबा दिसुम गुरु थे। और उसके फलस्वरूप ही आदिवासी समाज में, झारखंडियों के बीच में नशा के प्रति जो है एक मतलब उसमें जो उसको समझा, उसका जो क्या एक प्रयास बोल सकते हैं, उसका जो उससे होने वाले नुकसान को समझ गया कि कैसे नशा बर्बाद कर रहा है समाज को। और उसका परिणाम ही था कि एक ऐसा चेतना जगी कि लोग नशा से अपने आप को अलग करने लगे। जैसे हड़िया काफी पीते थे लोग, लेकिन हड़िया पीना छोड़ने लगे। महुआ पीते थे लोग, महुआ पीना छोड़ने लगे। तो ये उन्हीं का देन था, उनके आंदोलन का ही देन था, बाबा दिसुम गुरु का ही आंदोलन के कारण ये सब चीज हुआ था। आज जिसके कारण हम कह सकते हैं कि दिसुम गुरु बाबा शिबू सोरेन कामयाब हो गए झारखंड अलग राज्य हम लोगों को दिलाने में। तो उनके आंदोलन को किस तरीके से कल विश्व आदिवासी दिवस के रूप में एक संकल्प की तरह, एक संकल्प सभा की तरह किस तरीके से कल विश्व आदिवासी दिवस मनाएंगे और बाबा को श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे? क्या कुछ कार्यक्रम होगा? कल 9 अगस्त है और जैसा कि हम सभी जानते हैं 9 अगस्त का दिन ही है अपने हक अधिकारों की रक्षा के लिए संकल्प लेने का। और कल हम लोग
हमारे दिसुम गुरु बाबा शिबू सोरेन आज हमारे बीच में नहीं है, तो हम उनकी याद में हम उनको स्मरण करते हुए कल हम लोग संकल्प लें कि जिस प्रकार से हमारे महान आत्मा परम पूजनीय बाबा दिसुम गुरु शिबू सोरेन ने जो रास्ता दिखाया अपने जीते जी हम लोगों को, हम लोग उस रास्ते पे चलने का संकल्प लेंगे और जल जंगल जमीन की हिफाजत करने का, अपने भाषा संस्कृति सभ्यता का हिफाजत करने का और अपने समाज को एक नई ऊंचाई पे ले जाने का हम लोग संकल्प लेंगे। और हम लोग प्रतिज्ञा भी करेंगे कि हम लोग बाबा के अधूरे सपनों को हम लोग साकार करने में अपना अग्रिम भूमिका अदा करेंगे, चाहे उसके लिए हम लोग को आने वाला समय में जो करना पड़े सो हम लोग करेंगे। क्योंकि जैसा कि हम लोग आज हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग की जो जितनी भी जो चीज़ें हैं, व्यवस्थाएं हैं, आज उन व्यवस्थाओं पे चौतरफा हमले हो रहे हैं। तो आज हमारे बीच में आज हमारे वीर योद्धा नहीं है, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं और उन विचारों के दम पे, उनके उसूलों पे, उनके दिखाए रास्तों के आधार पर हम लोग हर वो लड़ाई लड़ेंगे और अपने हर उस व्यवस्थाओं को बचाएंगे, हर उस चीज को बचाएंगे और जो हम आदिवासियों की आज जो कहीं ना कहीं छीनी जा रही है, लूटी जा रही है। तो इसलिए कल जो हम लोग है 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन हम लोग एक संकल्प दिवस के रूप में मनाएंगे। बाबा दिसुम गुरु शिबू सोरेन की याद में हम लोग संकल्प लेंगे। उनके जो फोटो है उस पर हम लोग फूल माल्यार्पण करेंगे और उनको स्मरण करेंगे और सरना में हम उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग प्रार्थनाएं भी करेंगे। तो देखिए, हम बात कर रहे थे सोनू खालको जी से, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है और आने वाले दिनों में नगर निकाय चुनाव में मेयर के प्रत्याशी भी हैं। तो कल विश्व आदिवासी दिवस है और कल स्वर्गीय दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी के याद में एक संकल्प दिवस के रूप में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा और जितने भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं और राज्य की जनता है उन्हें श्रद्धांजलि पूर्वक याद करेंगे, लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। हर कुछ अपडेट जो कल विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पे किया जाएगा वो आप तक जरूर पहुंचाने का काम करेंगे। बने रहिए द न्यूज़ झारखंड के साथ। नमस्कार।